परम पूज्य गुरुदेव हिमालय चले गए। मथुरा के काम अपने ढंग से चलने लगे, शांति कुंज की व्यवस्था अपने ढंग से चलने लगी। लेकिन उसी बीच में 1 वर्ष पूरा होने के पहले ही वंदनीय माता जी को हृदय की पीड़ा होने लगी। डॉक्टरों ने देखा तो वो हृदय रोग के पूरे चिन्ह थे, और वो जैसी कि होती है बड़ी वेदना वाली वो पीड़ा। जो कुछ उस समय उपचार उपलब्ध था वो किया गया। इतना विकास तो हुआ नहीं था 71-72 में। बहुत मेडिकल साइंस उस समय काफ़ी पीछे था। विशेषज्ञों को यहाँ भी दिखाया गया। मथुरा में रामकृष्ण मिशन के हार्ट स्पेशलिस्ट थे, उनको भी ला करके दिखाया। तो इस क्रम में कुछ व्यवस्था के नाते, कुछ माता जी के नाते शांति कुंज के सभी लोग आते जाते रहते थे। तो उसी क्रम में ये बांग्लादेश ऑपरेशन चल पड़ा। तो वंदनीय माता जी को जो तकलीफ है उसका रहस्य बाद में प्रकट हुआ कि बांग्लादेश ऑपरेशन चल रहा था और उसमें अंतर्राष्ट्रीय कुचक्र फलित न हो, इसके लिए गुरुदेव ने अपनी बहुत तपशक्ति लगाई थी और उस समय कठोर तपस्या में थे। वंदनीय माता जी अंदर से जुड़ी हुई थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी, अपने आप को व्यक्त भी नहीं कर सकती थी। गुरुदेव की कठोर तपश्चर्या की कल्पना करके उनकी कठिनाई को लेकर के उनको वेदना हो रही थी। वो उनकी हार्दिक थी, क्योंकि हृदय रोगों के जो चिन्ह उभरते हैं वो फिर जीवन भर रहते हैं। लेकिन वंदनीय माता जी को हृदय रोगों के वो चिन्ह जो उभरे थे, वो कुछ समय बाद जैसे वो समस्या खत्म हो गई तो वो एकदम गायब हो गए थे, जैसा कि मेडिकली होता नहीं है, डॉक्टरों की राय में होता नहीं है। तो उसी क्रम में हम लोगों का आना जाना रहता था। एक दिन दोपहर में अचानक एक टैक्सी आई, शेयरिंग टैक्सी थी जिसमें ऋषिकेश से हरिद्वार की सवारियां ले जाते थे। उसमें से गुरुदेव उतरे। अचानक था, सूचना थी नहीं। हमने प्रणाम किया, वंदनीय माता जी करा रही थी। तो माता उन्हें उतरते पूछा, माता जी हैं? बोले हाँ साहब। बोले अच्छा कह के ऊपर गए, माता जी से जैसा भी मिले बैठे। फिर वो शाम का भोजन जल्दी कर लेते थे, तो शाम का भोजन 4-4:15 के करीब करते थे। उन्होंने उस समय हमें बुला लिया। बस बच्चियाँ थोड़ी सी थीं माता जी के साथ, माता जी अपने कमरे में थीं। तो खुली छत पे चौकी में वहीं बैठ के हमसे कहने लगे, वीरेश्वर देखो, अभी मिशन को माता जी की ज़रूरत है और माता जी को मेरी ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए मैं समय पूरा होने के पहले ही आ गया। एक बड़ी रहस्यात्मक बात थी कि मिशन में वंदनीय माता जी को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और वंदनीय माता जी को मेरी ज़रूरत पड़ गई है। तो मिशन की अगली भूमिकाएं गड़बड़ ना हो, इसलिए वंदनीय माता जी के समाधान के लिए वो समय से कुछ पहले आए। बोले अब मैं यहाँ आता जाता रहूँगा जब तक मेरा वो घोषित समय पूरा नहीं होता है। बिना बताए आया करूँगा, बिना बताए चला जाया करूँगा, किसी से कहना नहीं है। जिनसे बात करना होगी वंदनीय माता जी के संदर्भ से बुला के कर लिया करें। तो ये क्रम चल पड़ा और उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं और भी जल्दी आ जाता, लेकिन मैं आ नहीं सकता था। फिर थोड़ा रुक के बोले जब तक ये बांग्लादेश का ये हल नहीं हो गया था। तब कल्पना हुई कि ये इसमें लगे हुए थे महत्वपूर्ण काम में। बाद में फिर उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि वो कैसे हुआ, कैसे उन्होंने शक्ति दी। क्योंकि वो अनोखी बात हुई थी कि बांग्लादेश में उस समय पूर्वी पाकिस्तान में उसकी पाकिस्तान की 90,000 से अधिक सेना थी और उनके पास साल भर का एमुनिशन और राशन भी था। लेकिन उन्होंने अचानक कैसे समर्पण कर दिया, एक बड़ा रहस्य बना रह गया है। फिर वंदनीय माता जी ने कहा था उसमें गुरुदेव की विशेष भूमिका थी। तो वो हो गया। उसके बाद फिर उनका आने जाने का क्रम चलता रहा और जब वो कार्यकाल पूरा हो गया तो फिर उन्होंने प्राण प्रत्यावर्तन सत्र शुरू किया करके। छोटा सा स्थान था, उसी के साथ 15-20 से शुरू किया
फिर थोड़ा बनना शुरू हुआ, वशिष्ठ बना, विश्वामित्र बना, और उसके साथ सत्रों की में आने वालों सत्रार्थियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। फिर प्राण प्रत्यावर्तन सत्र किए, चांद्रायण सत्र किए, संजीवनी साधना सत्र किए, परिव्राजक प्रशिक्षण का काम भी शुरू किया, और देव कन्याओं का प्रयोग किया। जो ऊपर कन्या रहती थी उनको पढ़ाया, लिखाया, तैयार किया और उनको आध्यात्मिक प्रचार के लिए भेजा था। बड़ी सफल हुई उनकी टोलियां, पूरे देश में एक हल्ला मच गया और वहां से नारी जागरण का एक बड़ा अभियान शुरू हुआ था। फिर गुरुदेव ने पहले कन्याओं के सत्र किए साल भर का, फिर गृहिणियों के भी, महिलाओं के भी, महिला जागरण की एक लहर पैदा करना थी। वो एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। तो ये नारी जागरण का जो लहर उस समय चली, फिर कन्याओं की टोलियां भेजी गई, महिलाओं की टोलियां भेजी गई, उसके लिए गाड़ियां खरीदी गई। तो एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पूरे देश में नारी जागरण का एक शंखनाद हो गया, हल्ला सा मच गया। और जो परिव्राजक प्रशिक्षण चलाया था वो फिर चलता रहा। पहले उसके रूप बदलते गए, और जो भी हमारा 1 महीने का वानप्रस्थ प्रशिक्षण चलता है वो उसका रूप है। संजीवनी साधना का स्वरूप भी थोड़ा थोड़ा बदलता रहा, होता गया। इस तरह से एक महत्वपूर्ण मोड़ ये था कि गुरुदेव वहाँ से हिमालय से फिर लौट करके आए। उन्होंने अपनी जो स्थूल सूक्ष्म भूमिका थी उसको पूरा किया, और शांति कुंज में विभिन्न सत्रों की व्यवस्था और नारी जागरण का शंखनाद हुआ। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ कहा जा सकता है मिशन की यात्रा का। ओम शांति।